हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ टारगेट पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th वास्तविक संख्या के में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही है भी नहीं और कम है, तो मैं इस बुक से किसी से ना के बुक से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाला हूँ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हूँ और कुछ में नहीं दिया हूँ। राइट आंसर करके आपको बतलाऊंगा, जिससे आप भी बना के देखिए कि आप हमारी तरह बना पाते हैं कि नहीं। राइट आंसर आपका मिलता है कि नहीं मिलता, इनको भी जांचिए। और इसी तरह ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दे देगा, तो इसमें क्या आंसर निकाल के जो ऑप्शन दे देगा वही तो हुआ ऑब्जेक्टिव। बनाना सीखिए। तो इसको बनाना सिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 6 को 0 कर लीजिए। अब इसको देखिए, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 3 दूनी 6, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसमें मतलब तोड़ेंगे, इतना लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस तो 3x माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5x हो गया, इसके बराबर में आ गया प्लस 6 बराबर 0। देखिए 3 दूनी गुणा करेंगे तो 6 आएगा ना, तो ये आ गया। अब देखो x में से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 बचा। अब फिर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या, x और प्लस, यहाँ पर मैंने प्लस ना होगा, यहाँ पे 3 बचा बराबर 0। फिर x माइनस 2 हो गया और x माइनस 2 और x माइनस 3 हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए आप, जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, ठीक है। जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, तो आपका 2 और 3 आंसर हो गया इसका, तो लिख सकते हैं। अतः शून्य के बराबर ये 2 या 3 आपका आंसर आता है, तो ये सही है, ठीक है। आपको दे देगा 2,3, 2,3, तो आपका राइट आंसर हो गया ना। इसका ऐसे दे देगा, आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। अब देखिए, इसको देखिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। आप देखिए, इसका घात निकालने के लिए 23,750 में आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 चौक 20, पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट इसको 5 से कर रहे हैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव आंसर लाने के लिए। चलिए, आप बोलेंगे कि रूल को चेंज कर रहे हैं, लेकिन रूल को चेंज नहीं करते हैं। चलिए हम 2 से ही करके आपको दिखाते हैं। पहले तो 2 यहाँ रखे, तो 2 कम 2, फिर 2 कम 2, यहाँ हो गया 16, 8 दूनी 16, यहाँ बचा आपका 15, 7 दूनी 14, बचा 5 दूनी 10। अब तो 5 से खाएगा ही है, खाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, बचा 5 तिया 15, बचा 25, बचा 2, फिर 25, तो फिर 5 से आपको भाग देना पड़ेगा। 5 चौक 20, 7 5 35, 5 कम 5, फिर आपको देखते हैं कितना से भाग देना पड़ेगा। फिर आपको, अब देखिए यहाँ पे घात है इतना में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो यहाँ पर आप देखिए 2 निकला, फिर 5 निकला, फिर ऐसे 5 तो आएगा नहीं, या तो 3 आया जा रहा है, जो भी आएगा तो आएगा ही, लेकिन कितना है 5, 2 है, तो इसका राइट आंसर आपका यहीं हो गया। 5 पर 2 घात होगा, 5 पर 2 घात होगा, इसका राइट आंसर आप यहीं होगा, ऑप्शन में दिया रहता, ठीक है। तो इतना किया ना, इसको तो करेंगे 5 से भाग लगेगा नहीं, तो यह 5 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, तो 5 का कितना होगा, 2 घात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यदि 6,000 इतना का गुणनखंड, सॉरी, इस पे m होगा, इस पे n होगा, इस पे k होगा, इस पे p होगा, यानी कि 2 पर m गुना 5 पर n गुना 7 पर k गुना 13 पर p। अब देखिए, अब इसको करना, जब अब इसको हटाते हैं, समझ लिए ना, यही क्वेश्चन है, टाइपिंग करने मिस कर गए उस टाइम। तो 6 3 7 0 को भाग देंगे पहले 2 से, तो 3 दूनी 6, फिर 2 कम 2, 8 दूनी 16, हासिल 1, 5 दूनी 10, तो फिर 5 से भाग देंगे, है ना। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30,
आपका हो गया 5 या 15, 7 5 35, आपका फिर 7 आ गया, 9 7 63 हो गया, 7 कम 7, आपका 13 फिर आएगा, 13 7 51। तो इसको 1 मिनट, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ 13 आएगा। तो आपका निकल गया 2 पर पावर कितना है, 1 है, पुनः 5 पर पावर कितना है, आपका 1 है, प्लस 7 पर पावर आपका कितना है, तो 1 2 वो है, ये दोनों, और 13 पर पावर कितना है, तो 1 है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये m है, m के बराबर 1 हो गया, तो m 1 प्लस, फिर 1 प्लस, और k का पावर क्या है, 2 2 निकला है, 2 लिखेंगे, प्लस 1, कितना हो गया, 1 2 3 3 2 5, आपका राइट आंसर 5 हो गया। तो आपका ऑप्शन दे दिया था तो क्या करते, तो ऑप्शन दे दिया तो क्या करते, यही करते ना, ये रूल था, यही समझिए, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा कि नहीं कि एगो डायरेक्ट टिक मारेंगे ऐसा हो गया, राइट मारेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि आपको सॉल्व करके देखना होगा कि हम राइट आंसर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। केसी सिन्हा के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सा आवाज है, तो इसका हम ऑप्शन ही लिखने के लिए भूल गए। तो आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट आप थोड़ा सा रुक। अब देखिए हमने इसका ऑप्शन लिख दिया, ए नंबर में ऑप्शन है 32 फिर 62, तो क्या इनमें से कौन सा अभाज्य युग्म है, तो 18/25 की 3 बार, यानी कि इसमें देखिए 32 दूना 32 को भी तोड़ेंगे तो जैसे वो तोड़ेंगे 32 दूनी 16 दूनी 32, 8 दूनी, तो इसमें भी दोनों कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आएगा कुछ तो संख्या कॉमन आएगा, जब बहुत सारे करेंगे फिर 2 कॉमन, कुछ तो संख्या कॉमन आएगा। फिर इसमें देख लेंगे, इसमें भी 31 गुना 3 तो 93 हो गया, तो इसमें भी 3 कॉमन है, इन दोनों में भी 3 कॉमन है, लेकिन 18 और 25 में कॉमन नहीं है, लेकिन 18 और 25 बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 पहले खाएगा, फिर 9, फिर 2 3 तो 3, फिर 3 कम 3, लेकिन फिर 25 का करेंगे 5 5, यानी कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, तो उसे सहआवाज कहेंगे, जिसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अब देखिए 144 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 144 को आप गुणनखंड कीजिए ना भाई, 2 7 दूनी 14 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 0 को 0, फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, 0, फिर यहाँ 2 देंगे, 18 दूनी 36, फिर यहाँ देंगे 2 90, 45 दूनी, आपका देखिए अब इधर करेंगे तो 9 3 3 आएगा, यहाँ 45 लिखते हैं, इसका अगर करेंगे ना तो 9 5 45, फिर 3 3 यहाँ इस तरह का, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहीं रहने देते हैं। 1 2 3 4 5, आपका 2 पर पावर 5 हो जाएगा, राइट आंसर आपका 2 पर पावर 5, ठीक है। इसका राइट आंसर यही होगा, तो इसका ऑप्शन में देता तो आप एक मई मारते, लेकिन राइट आंसर आपको यही है। इस तरह टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 17 23 और 29 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें, तो 17 का जब एचसीएफ करेंगे तो 17 गुना 1 बराबर 17, 23 का जब निकालेंगे तो 23 गुना 1, 29 का निकालेंगे तो 29 गुना 1, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर 1, आंसर आपका आंसर क्या होगा, 1 आएगा आंसर, क्योंकि ये तीनों में 1 कॉमन है, लेकिन और सारा सब आवाज़ संख्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं डाले, बस यही मेरी कमी की है, लेकिन बोले ना ऑप्शन डालेंगे तो प्रॉब्लम है, इसलिए ऑप्शन नहीं डालते हैं, टाइम आंसर क्वेश्चन करा रहे हैं, समझिए क्वेश्चन को। अगला देखते हैं, √3 √2 √5 √7 एक संख्या है, तो कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, आप इसको ऑप्शन के तरफ मार लेते, ये परमेय है उपरमेय है या कुछ नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप क्या जानते हैं, यह अपरमेय संख्या है, और परीक्षा में √2 या इन तीनों में से पूछेगा, एक पूछेगा, तो इसको सिद्ध कर लीजिएगा।
ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये KC सिन्हा का OJT क्वेश्चन है और बहुत ढूंढ के निकाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कर लीजिएगा ना तो चैप्टर 1 कंप्लीट है आपका। अगला देखिए, इनमें से कौन सम पूर्णांक है? तो आप देखिए 2 गुना, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 2 गुना m का मान हम पहले 0 रखेंगे तो 0 आया, ये सम का रूप है। 2 गुना 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, 2 गुना 2 रखेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि सम का रूप आ रहा है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, यही हमको सम के रूप में आ रहा है, लेकिन और देखते हैं कौन कौन सा आता है। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर ऑप्शन में 2 गुना m का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 आएगा, ये सम का नहीं है। जब 2 रखेंगे तो 2 4 1 5, ये भी सम नहीं हो जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, 2 दूनी 3 दूनी 6 1 बराबर 7, सम नहीं है। अब तीसरा आपका ऑप्शन देखते हैं, 2 गुना 1 0 प्लस 2 बराबर 2, 2 गुना 1 प्लस 2 तो 4 हो गया, सम के रूप में आ रहा है। 2 गुना 2 प्लस 2 बराबर, यानी कि m का मान 0 1 2 3 रखने पर तो क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो ये सम के रूप में, यानी कि a भी है और c भी है, तो इसमें राइट आंसर को क्या हो जाएगा 1 और d। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि एक भी है और बी भी है, तो ये दोनों ऑप्शन नंबर यहाँ भी है, तो इसका राइट आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए, नीचे दिए गए गुणनखंड वृक्ष में अज्ञात संख्या a b c के मान ज्ञात करें। अब कैसे करना है a और b c का मान? अब देखिए 330 लिखा गया है, 320 होगा, चलो कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं। 330/2 कर देंगे तो a का मान निकलेगा, भाग देते हैं तो 2 कम 2 2 6 दूनी 12 5 दूनी 10, आपका a का मान निकल गया 165। अब 165 का, अब देखिए यहाँ निकल देते हैं, a का मान 165, अरे 165 में 33 से भाग देंगे तो 165 आप कितना देते हैं, एक मिनट, हाँ, तो 33 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में आपका 165 आ जाता है, तो कट गया ये। तो b का मान क्या निकल गया, b का मान 5। अब देखिए ये 33 को, अब 33 को 3 से भाग दे देते हैं, 33 में कितना हो जाएगा 11, कट होगा, देखिए बैक हो जाएगा, जानते थे क्योंकि मेरा वो, तो इसमें तो 11 दिया, 33 कट गया, तो आपका c का भी मान 11 आ गया। तो a का मान कितना 165, b का मान आपका 5 और c का मान 11। तो आप इनको करके देखिएगा, आपको समझ में आ गया। या दूसरा विधि आपको ये बता देते हैं, चलिए इसको रहने दीजिए और आगे बताते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं आप, आपको कलर चेंज करके दूसरा सही हो गया। 330 लिखते आप 2 से करते 165 आता, फिर आपको यहाँ से करते करते जाते तो आपका आ जाता, लेकिन ये यहाँ पे 333 दिया है, तो इसको कैसे करते, तो इसीलिए भाग विधि द्वारा करना आपको जरूरी होता है। अगला पढ़ते हैं, यदि 510 और 92 का HCF 2 दिया है, HCF बराबर कितना है इसका 2, और LCM ज्ञात करना है, तो क्या होता है LCM बराबर, सूत्र देखिए, LCM बराबर a गुना b बटे HCF, यही ना होता है। तो a मेरा क्या है 510 गुना 92, HCF के लिए मेरा 2, तो जब कटा पेटी करेंगे तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12। अब देखिए 510 गुना 46 करते हैं तो बराबर आपका आंसर कितना आएगा, आप गुना करके देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 6 0। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा क्या, ये समझे कि ना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा राइट आंसर आपका। आपको हेडलाइट कर देते हैं, राइट आंसर
समझे। तो इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, तो आप इस तरह करके निकाल सकते हैं। अब देखिए पाई एक संख्या है, पाई एक संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, आपको एक बार ध्यान देना है, संख्या है। अब देखिए 0.12 फिर 0, ये भी क्या है, अपरमेय है। इसे तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर आपका। अब देखिए संख्या 0.125 परमेय है या नहीं, तो परमेय है। अब देखिए 0.125 उड़ाते हैं पॉइंट को तो कितना आएगा, 1000 आया ना इधर। अब भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 25 5 125, तो 250 5 500, 250 सॉरी 250 1000 और 125 5 125। तो फिर यहाँ पे 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो यहाँ पर भी आपका 5 25, तो 5 से भाग देंगे 5 चौक, फिर यहाँ देंगे तो 8, तो आपका 1/8 आया। तो क्या ये परमेय है, हाँ परमेय है। तो इतना ही लिखना था। आगे बढ़ते हैं, संख्या 21/16 क्या है, तो इसका आप हल्का पेन चेंज कर लेते हैं और कर लेते हैं। तो 21 का 7 गुना 3 होगा बटे, अब इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो आपका यहाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो कितना आया आपका 7 गुना 3 बराबर 2 पर पावर 4। तो इसको ऊपर नीचे हम 2 पर 5 पर पावर 4 गुना करते हैं और 5 पर पावर 4 गुना करते हैं। जब कटाएंगे तो 1 आएगा, जब इसको 5 पर बटे 4, ये वाला देखिए 5 पर बटे 4 बटे 5 पर 4, इसको जब कटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसमें गुना कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा संख्या है। लेकिन काट देंगे तो 1 आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसका यहाँ पे जब हम इसको रख लिए हैं तो पड़ेगा, इसमें आएगा हमको सॉल्व आ जाएगा, लेकिन इसमें कटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही देखते हैं आपको यहाँ, तो 7 पर पावर 3 गुना 2 5 पर पावर 4, ये हो गया ऊपर आपका, और नीचे क्या होगा 2 पर गुना 5 पावर 4 हो गया। यानी कि इसका Q 2 गुना 5 के रूप का है, तो यह परमेय है। जब इसका आप ये पढ़े होंगे ना थ्योरी, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन प्रश्नावली बनाए होंगे, तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो इसका करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इतना संख्या परमेय है कि अपरमेय है, तो देखते हैं। परमेय होगा क्योंकि उड़ाएंगे पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट का बदले 1 आएगा। अब कितना संख्या है, 3 संख्या, तो 3 जीरो दे देंगे। अब बराबर लिख देंगे 3 2 4 5। अब ये है परमेय संख्या, क्योंकि इसका Q 2 गुना 5 n के रूप का होगा, रूप के है, चेक भी कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है 17/8 शांत है कि अशांत है, इसको करते हैं। तो 17 का की आवाज़ है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 आपका हो जाएगा 2 पर पावर 3। इसको जब गुना करेंगे ऊपर भी गुना करेंगे 5 पर पावर 3 कर देते हैं और नीचे कर देते हैं। जब इसको काट देंगे हम तो 1 आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको रख दिया तो इसमें कुछ काम आएगा मेरा, तो कर देते हैं। तो क्या 17 गुना 5 पर पावर 3 बटे 2 गुना 5 गुना 3, यानी कि 2 गुना 5 m के रूप का हो गया। तो ये शांत है। जब ये हो जाए, नीचे वाला हर आ जाए, 2 गुना 5 के रूप का हो जाए, तो ये शांत है, समझे। अब देखते हैं 129, इसको हटा देते हैं। 129 बटे 2 गुना 5 गुना शांत है कि नहीं, यहाँ पर 129 बटे 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए
2 गुना 5 के तो रूप का है, 2 गुना 5 के रूप का तो है, तो शांत होगा। लेकिन यहाँ एक अन्य संख्या 7 है, अन्य संख्या 7 है और इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, तो अन्य संख्या 7 है, इसीलिए यह अशांत होगा, यह अशांत होगा, क्योंकि 2 गुना 5 के अलावा एक संख्या है जो संख्या अशांत होगा। अशांत आवर्ती लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर। 278 को किए गए नहीं 278 को किए संख्या से किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर पर आप जा रहे हैं। तो a का मान कितना है 278, अब b का मान अब नहीं दिया है, अब q का मान दिया है 12 प्लस r का मान दिया है 2। अब देखिए ये अब इधर ले आते हैं माइनस में, तो 12 गुना ये बच गया, तो कितना हो जाएगा 276 बटे 12 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉट वाला क्या हो जाएगा मेरा b का मान है, डॉट का b रखते हैं, यहाँ पे b ये रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम b रखे और यहाँ पर भी b रखे और यहाँ पर भी b रखे, तो 12 से जो कटापिटी करेंगे तो 12 दूनी 24, बचा कितना 3, वर्ग का 36 बरते 36, तो आपका आंसर b बराबर 36 आंसर आ गया। तो यही तो है मेरा 36 से विभाजित करना पड़ेगा, 36 आंसर हो गया, यही तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्दी हो गया इसलिए सर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष फल 32 हो, भागफल क्या होगा। तो जब 43 से 1365 में भाग देते हैं, तो यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए मेरा हो गया 1365, बी मेरा हो गया 43 और क्यू नहीं दिया है, प्लस आर कितना है मेरा 32 दे दिया है। तो वही कंडीशन करेंगे, पहले 1365 में 32 घटाएंगे क्योंकि प्लस में माइनस हो जाएगा इधर, बचा 43 क्यू। अब देखिए घटाएंगे तो 5 में से गया 3 बचा और 3 में से 3 गया तो 3 बचा, इतना हो गया। अब 43 से भाग दे देंगे, इसमें बराबर क्यू आ गया। अब भाग दे देंगे तो क्या आएगा मेरा, इसका राइट आंसर देखते हैं, अब ओवर राइटिंग करके दिखाते हैं। 43 तो आपका हो जाएगा, भाग देंगे तो आपका 31 आंसर आ जाएगा। तो आप भाग देकर देखिएगा तो क्यू बराबर आपका 31 आंसर, राइट आंसर आपका हो गया यहीं। तो क्या, तो इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नहीं आता, नहीं आता, अति लघु प्रश्न हुआ ये सब, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको सोल्यूशन करके लिखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको जैसे अपर में अवसर में डायरेक्ट टिक मार देंगे, लेकिन इसमें आपको बना के मारना पड़ेगा। अगला देखते हैं आपका 19 नंबर, BC बताऊँगा क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है। वह कौन सी संख्या है जिसमें 88 से विभाजित करने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 पर होता है। अब देखिए वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 तथा शेषफल, वो तो अब a बराबर नहीं दिया है, तो b बराबर q प्लस आर पर, अब a बराबर नहीं दिया है, डॉट रखते हैं, या इसको a ही रखो ना बाबा, इसको a ही रहने। तो b का मान कितना दिया 87 प्लस q का मान कितना दिया 15 प्लस r का मान कितना दिया 5। अब देखिए a का मान निकालेंगे तो इसमें कितना गुना करेंगे, तो 87 गुना 15 करते हैं तो कितना आएगा आपका, 1 मिनट आप देख, आपको दिखा देते हैं। हम जब इसको कैलकुलेशन करते हैं आपको हम दिखाते हैं 8 7 मल्टीप्लाई 15 कितना आया 1305 आया, और प्लस कितना है 5, तो इसमें जब प्लस 5 कर देंगे प्लस 5 तो कितना आया 13 सॉरी इसको हटाते हैं, ये नहीं होगा, तेरह 10 आया, तो राइट आंसर आपका यही होगा।
कि होगा ना आंसर। तो हम आपका कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया, इसको हटाते हैं, समझे ना। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, 2 पूर्णांक ए और बी, तो इसका मान क्या होगा। तो ऐसे आप मान लेते हैं, ए बी दिया है, ए बी गुना ए बी एलसीएम, तो ए बी जब भाग देंगे तो मेरा क्या होगा, 1 आएगा। आप नहीं समझे तो इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, तो आपको हम समझा देंगे, और नहीं समझे तो हमको समझाने का प्रयास करते हैं। ए बराबर हम मान लेते हैं 2, बी बराबर हम मान लेते हैं 4। अब देखिए, अब एच सी एफ ए बी का क्या होगा, तो एच सी एफ हो जाएगा 2, और एलसीएम कितना होगा, एच सी एफ हो जाएगा आपका 2, और एलसीएम कितना होगा, तो 4 होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। अब देखिए सूत्र पे, तो एलसीएम ए बी, तो 2 गुना 4 हो गया, और अब दोनों संख्या एक, ए मेरा कितना है 2, और 2 गुना 4 कटाएंगे तो 1 आया ना, तो वही तो आंसर आपका माना भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। बताइए कि 15/24 शांत है, तो 15/24 करते हैं 5 या 15, और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 3 कैंसिल, और 8 आ गया, तो 5 गुना आपका 2 बराबर 3। इधर हम गुना कर सकते हैं। अब देखिए, हम आपको कलर चेंज करके बताते हैं। यहाँ पर गुना 5 पर पावर 3 कर सकते हैं, तो इसको आप काटिएगा भी तो 1 आएगा, तो नहीं काटेगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो बराबर 5 पर पावर 4 हो गया, और 2 गुना 5 पावर 3, यानी कि ये 2 गुना 5 के ऊपर ये शांत होगा। उसका कलर आपको हेडलाइट कर देते हैं, यह शांत है, ठीक है, हटाते हैं, देख लीजिए कैसे बना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, आपको वही बताना है कि 25/48, तो वही कीजिए, 25 48 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 1 मिनट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 48, तो आपका ये नहीं होगा यह, क्योंकि 2 गुना, तो 3 यहाँ पे है नहीं जो कटेगा, यानी कि 2 गुना 5 भी आप ले सकते हैं ना, गुना करेंगे ना 5 भी, तो ये तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 एक अन्य संख्या है, तो ये अशांत। नीचे आपका देखिए, हर में 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए, उससे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, बताइए कि परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योग एक परमेय संख्या होती है या अपरमेय संख्या। आप देखिए, परमेय संख्या का योग अपरमेय संख्या का योग क्या होता है, तो अपरमेय होगा। कैसे आप देख सकते हैं, एक √3 है, सॉरी 1 मिनट, देखिए √4 परमेय संख्या हुआ, जब करेंगे इसको तो 2 आएगा प्लस, और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होगा, परमेय संख्या की अपरमेय संख्या, यानी कि जब करेंगे तो ये अपरमेय संख्या ही होगा ना, तो अपरमेय संख्या राइट आंसर। अगला देखते हैं 24 में, जब आप बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है क्या असत्य है। 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल भी अपरमेय होता है, देखिए असत्य है। अब क्यों, 2 अपरमेय संख्या है, √3 गुना √2, तो √6 हो गया, तो ये अपरमेय भी होता है, और √3 गुना √3, तो यह परमेय भी होता है। तो ये क्या कर रहा है, तो 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल भी अपरमेय होता है, तो सत्य है, असत्य भी है। अगला बढ़ते हैं, बताइए 2 + √3 एक संख्या है, तो क्या है, अपरमेय है। अगला देखते हैं, तो आप इसे 43 2 पर 4 5 पर 3, जब इसको करते हैं
देखिए आपको हम इसका सोल्यूशन करा के देखते हैं। 43 लिखे ऊपर भागा दीजिए कितना, 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 लिख 2 4 गो है यहाँ पर, और 5 कितना है, 3 गो है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना बराबर भागा देते हैं, सॉरी 1 मिनट 43 था ऊपर आपका, 43 भागा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 गुना 4 है, अब 5 क्या हुआ है, 3 हुआ, 1 3 को 5 है, 4 को 2, क्या हो रहा है, 1 मिनट, ये कैसे हो रहा है, 1 मिनट 1 मिनट, आप पहले दिन सॉरी 1 मिनट नीचे का आप रख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 कितना हुआ, 16 हुआ गुना, अब देखिए ना 5 गुना 5 गुना 5 कितना हुआ, 125 यहाँ देते हैं, तो 43 भागा 16 गुना 125 तो कितना है आपका, सॉरी इसको भी आप इसमें एक कैसा कैसा कैलकुलेशन हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए आप 16 गुना भी कर लेते हैं, 16 गुना 125 कितना आया आपका 2000 आया, अब इसको कर देते हैं, अब 43 भागा करते हैं ना, अब सही आएगा, 2 1 2 3 कितना हुआ 0.0215, यानी कि अब देखिए इसको हटाते हैं, इसको हटा देना, अरे यार हाँ, तो दशमलव विस्तार दशमलव कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, यानी कि 4 एक हुआ 4 स्थानों के बाद, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि समझा के हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो 50 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 50 बराबर 2 गुना और 25 का तो 5 गुना 5, तो एचसीएफ बराबर हमारा जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 5 गुना 5, और एलसीएम कितना हो जाएगा 5 गुना 2, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताइए, तो अब गुणनफल बताते हैं, एलसीएम कितना मेरा 25 और एचसीएफ कितना है मेरा 25 और एलसीएम कितना मेरा 50, तो गुना करते हैं, तो 25 बचे हैं 125, राइट आंसर, हाईलाइट कर देते हैं आपको, इसका आंसर रहेगा 12 25 50। अगला देखते हैं 28 नंबर, परमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत है कि अशांत आवृत्ति ज्ञात करें, तो 4/75 है, तो ये 2 गुना 2 15 बचे, 3 गुना 5 गुना, यह अशांत है क्योंकि ये 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, इसीलिए। अगला बढ़ते हैं 29 नंबर, ए बी में बी एम के रूप है, जब ए बटे बी में बी बराबर है 2m गुना 5n का रूप, तो यह शांत होता है, शांत इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं दशमलव प्रसार क्या करेंगे, तो 127 भागा 200 दे दीजिए भाग, जब भाग दे देंगे तो आपको निकाल के हम दिखाते हैं कैलकुलेशन, आप देते हैं सी करते हैं, आपको 1 2 7 भागा 200, तो कितना आया आपका 0.035 आया, तो यही तो आपका राइट आंसर हुआ, निकल गया, इसको हटा देते हैं, अरे 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 ये हट नहीं गया। अगला देखते हैं
625 के आवाज़ गुणनखंड में 5 का घात है, तो 625 से भाग देंगे, पहले 5, फिर 5, फिर 5, 1 2 3 4, 5 का पावर 4। राइट आंसर आपका हो गया यही आंसर। अगला बढ़ते हैं, गुणनखंड निकालना है, आवाज़ गुणनखंड, तो गुणनखंड करते हैं 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 14, 9 दूनी 18, 13 39, 13 13, तो क्या हुआ आवाज़ गुणनखंड 165 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। राइट आंसर आपका यही हो गया। अगला बढ़ते हैं 33 नंबर। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले ना, और किसी सेना में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस ऑप्शन वाला दिया था, मैं बता दिया। √3 माइनस √3 क्या होगा, ऑपर में संख्या, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्या परमेय कौन सा है, तो परमेय जो रूट में नहीं होगा, तो 7 बटे ये हो जाएगा 8, ये परमेय संख्या है। ये 9 बटे हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, √91 हो जाएगा बराबर करते हैं, तो ये भी उतना ही रहेगा, इसका तो होगा ही नहीं, 7 बटे √101, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में अपरमेय संख्या है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 बटे 8, ये हो जाएगा आपका 1 बटे 9, ये हो जाएगा आपका 3 बटे 7, आपका ये नहीं होगा, तो इसका आंसर सी। निम्नलिखित में अपरमेय संख्या है, तो इसमें से अपरमेय संख्या कौन सा है, तो इसका ये तो परमेय है, ये भी निकल गया आपका 5, परमेय है, ये भी निकल गया आपका 7, ये परमेय है, तो इसका ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा 2 गुना √5, तो ये अपरमेय है, बी नंबर। अगला देखते हैं 37 नंबर। √2 एक अपरमेय संख्या है, बी नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में पाई बटे 2 क्या है, अपरमेय है बाबा, डायरेक्ट इसका आंसर है, ये सब कुछ में कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। अगला देखते हैं, आवाज़ संख्या है, आवाज़ संख्या कौन सा होगा आपका, 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। सी नंबर आपका। ये देखिए, इसमें तो आपको 2 से भी है, इसमें इसका भी जो गुणनखंड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप 15 करते हैं तो 3 गुना 5, इनकी भाग लग रहा है, इसमें तो भाग लगेगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर 11, सी। अगला देखते 40, लास्ट क्वेश्चन है। 140 के 2 में अधिकतम घात कितना होगा, आप देखिए 140 का कीजिए, इसको जब गुणनखंड कीजिएगा 2 पर जितना पावर होगा आप उतना लिखिएगा, इसका राइट आंसर आपका लिख देते हैं 2 पर 5 होगा, क्योंकि हमने कर दिया था। सी नंबर इसका राइट आंसर आप करके लिखिएगा, ठीक है, तो गुणनखंड कर लीजिएगा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों थैंक्स, अगर कब करके भी दिखा देते हैं, 2 7 दूनी 2 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 90 दूनी 45 दूनी 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हुआ ना, 2 पर पावर 5। सी नंबर आपका आंसर हो गया ना। अगला देखते, अगला है ही नहीं, तो मेरे वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं 40 क्वेश्चन बताया हूँ आपको, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये जो केसी सिन्हा का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डाला हूँ, बहुत ही मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये तो पूरा निचोड़ है। 40 क्वेश्चन डाल दिया तो बहुत डाल दिया मैंने, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन टाइपिंग करके इसी आधार पर सारा प्रश्न आपको बनेगा। कहीं से भी आपको सर क्वेश्चन देगा ना, तो इससे अलग कहीं से बाहर से नहीं देगा आपको, तो इसी मेथड पर देगा। थैंक्स। वीडियो को पॉज करते हैं।